आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज और संडे को थोड़ा सा टी शर्ट गिव अवे कर लेते हैं। तो इस संडे को आऊँगा मैं लाइव 6 बजे और कुछ सरप्राइजेज हैं। तो भाई देखो, ये स्मार्ट बोर्ड पे मैं थोड़ा सा अभी लेट हो गया है, तो इसीलिए आज कुछ काम भी है, तो शायद घर से ही आज वीडियो बनाऊंगा। तो भारत को अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर वो रशिया के साथ ऐसे ही रहता है। तो ये कहा है जो बाइडन के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर, इन्होंने बोला है कि देखो, अगर तुम ऐसे ही रशिया के साथ रहोगे तो बेटा तुमको अंजाम भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। अमेरिकन ऑफिशियल जो है दे आर डिसअपॉइंटेड। आपको बता दूं, दे आर डिसअपॉइंटेड। यूक्रेन का जो इन्वेजन, जो नई दिल्ली का रिएक्शन आया है यूक्रेन के इन्वेजन को लेकर, उससे अमेरिका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब जो व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं ब्रायन डीज, उन्होंने वेंसडे को यह बोला कि देखो, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा चाइना से भी और भारत से डिसअपॉइंटेड है। वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। जो डिसीजंस लिए हैं हमको नहीं है समझ में आ रहा है। अमेरिका ने इंडिया को बोला कि देखो, कंसीक्वेंस तो होंगे जिस तरीके से तुम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट किए जा रहे हो। देखिए, भारत डिस्काउंट से तेल भी खरीद रहा है रशिया से, तो ये लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहेंगे। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, जितने भी हैं सब ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। यहां पे लिख देता हूं, लिखने से क्या फायदा। ठीक है, लेकिन भारत ने इसको डिक्लाइन कर दिया है। भारत ने बोला ना ना, हम तो ऑयल मंगाएंगे। देखो, भारत का स्टांस बिल्कुल सही है। हम अमेरिका के गुलाम तो है नहीं। अमेरिका चाहता है जो वो है। देखिए, रशिया जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। बुका में मसाकर हुआ, अब ये आप उसको रोक देना चाहिए। लेकिन हमको अपना देख के चलना है ना, क्योंकि जब भी मुसीबत पड़ती है तो अमेरिका भाग जाता है। ठीक है, तो नई दिल्ली का जो रिएक्शन है वो रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट कर रहा है वॉशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका को पता है कि भारत के बिना वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको बता दो कि भारत के बहुत सारे लोग भी अमेरिका में रहते हैं, अभी तो परमानेंट सिटीजन्स हैं, तो वहां का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। भाई वाइस प्रेसिडेंट ही कमला हैरिस है, तो सब देख के चलना पड़ता है। तो इंडिया जो है, इट इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर। भाई अमेरिका से भी भारत काफी कुछ इंपोर्ट करता है, ये चीज है। अब प्रेस सेक्रेटरी जॉन साकी ने पिछले हफ्ते ये बोला था कि देखो, हम अपने काउंटर पार्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं कि जो भारत का इंटरेस्ट है, इंपोर्ट्स इंक्रीज करो, रशियन एनर्जी पे डिपेंड हो जाओ या अदर कमोडिटीज पे जाओ, तो हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं इंटरेस्टेड है। मतलब हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब भारत का देखिए डिफेंस प्रोजेक्ट, अगर आप डिफेंस प्रोग्राम की बात करें तो भाई 80% तो वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। तो हम क्या एकदम से कैसे चले जाए? और सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई सस्ते में तेल ऑफर कर रहा है तो हम क्यों नहीं ले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो ये बात आई है, इस पर कोई भी अभी तक कमेंट नहीं किया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब एस जयशंकर ने ये बोला कि देखो, नई न्यू दिल्ली और मॉस्को बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है बहुत सारे एरियाज में। पार्लियामेंट को उन्होंने बोला, सारे देशों की तरह हम सब कुछ देख रहे हैं, सब पे हमारी नजर है। तो जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, सिंपल खत्म, नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो बेस्ट होगा वही करेंगे। बाकी G7 नेशन जो हैं वो करें उनको जो करना है। भाई अमेरिका और बाकी G7 नेशन भी इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है, देखिए बार बार भारत के ऊपर प्रेशर तो बनाया जा रहा है। देखिए, दिक्कत यह है कि यूरोप भी पूरी तरीके से सैंक्शंस लगाने के मूड में नहीं है रशिया पे। खाली अमेरिका को अगर आप छोड़ दें तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो एकदम पक्के तौर पे ये बोले। अमेरिका ने तो यूक्रेन को ही छोड़ दिया। पहले तो यूक्रेन को उकसाया, लड़ लो लड़ लो, और जब लड़ लिया तो अमेरिका पीछे हट गया। एड पे एड दिए जा रहे, बस उससे कोई फायदा हो रहा है? यूक्रेन तो पूरा तबाह हो गया है। लोग, कितने लोग बेघर हो गए, मारे गए हैं, कत्लेआम मचा हुआ है वहां पे। ये चीज है। उसके बाद
रशियन ऑयल तो भारत में आ ही रहा है, रशियन वेपन भी भारत में आते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। ये बोला है अमेरिका ने कि भाई देखो थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन ये मुझे लगता है सिर्फ बोलने की बातें हैं। भारत पे कोई भी कार्रवाई ऐसा नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि उसको भी पता है कि फायदा नहीं है। इस दुनिया में ना हर कोई पैसा देखता है। पैसा क्या मतलब, पैसा तो हमेशा ही देखता है, अपना फायदा देखता है ना। तो पैसा फायदा ये सब देखा जाता है। तो अमेरिका को पता है कि भाई भारत से बहुत फायदा है और सही नहीं है उसको एकदम अलग थलग करना। तो बोलने की बात है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। से सिद्धांत तक नहीं उतरी साइनिंग ऑफ। रिमाइंडर जरूर सेट कर लेना संडे का। थैंक यू सो मच।